आप अपने पति से बिन बात के लड़ाई करते हो? कौन नहीं करता? अपना मूड खराब हो तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि पति का मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा है? मिर्ची मिर्ची। नो 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 नो। Why would you want me to eat this? It's red chili. What was your breakup ritual like? ऐसा लगता है there's a death in the house. मेरा रोना बंद नहीं होता. मैं 3 दिन नॉन स्टॉप रो सकती हूँ. What would you give up? 100 crore film डाकू मार. एक इंडी फिल्म में critically acclaimed role. Correction. Both of us will be regretting it. ठीक है, फिर let the spice challenge begin. So we're starting with the first shot. It's called the welcome shot. Cheers. Cheers. It's actually yum. I know हमारे गोलगप्पे वाले अंकल बहुत सॉलिड इंसान है. We got the best in the market. मुझे मेरे दोस्त कभी कभी बहुत ज़्यादा अनॉय करते हैं, यू नो, जब उनका ब्रेकअप पूरा होता है या वो यूरोप जा रहे होते हैं या कोई अच्छा कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे होते हैं, तो मैं उन्हें म्यूट या ब्लॉक कर देती हूँ. आर यू द म्यूटिंग एंड ब्लॉकिंग काइंड? आई थिंक जो सब कुछ आपने इस वक्त कहा अपने दोस्तों के बारे में, वो सब कुछ मैं अपने दोस्तों के साथ करती. आपका ब्रेकअप हो रहा है किसके साथ? नहीं नहीं, ओह माय गॉड, नहीं प्लीज शुभ शुभ बोलिए, ऐसा तो बिल्कुल भी मत बोलिए. मैं बहुत हैप्पीली मैरिड हूँ, टचवुड. और मैं बता रही थी कि अनोइंग जिसको कहते हैं, मैं क्विंटेसेंशियल अनोइंग फ्रेंड हूँ. मुझे स्पेशली से मैं इफ आई एम ऑन अ गर्ल्स ट्रिप आई कॉल माय हस्बैंड एवरी 20 minutes and I'd be like giving him the lowdown of what I'm doing, where am I at. No, he gets very annoyed after like the third call and be like, please enjoy your holiday and please stop calling me. सेम वे में मेरे कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनके साथ वेदर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स या कॉल्स पे हो, मैं ऑलमोस्ट एवरी डे इन टच रहती हूँ. तो कभी कभी अगर या तो मेरा बहुत अच्छा दिन जा रहा हो या थोड़ा बहुत ही बुरा दिन जा रहा हो, सैड डे हो रहा हो, तो मैं हर घंटे में 2-3 बार उनको फोन कर देती हूँ. सो बाय द एंड ऑफ इट दे गेट रियली इरिटेटेड एंड अनॉयड. कहाँ से मिल रहे हैं ऐसे लोग, ये कॉल उठाने वाले? कॉल उठाने वाले एक्चुअली 2 डेकेड से हैं, तो वो पीछा भी नहीं छुड़ा सकते अब. 2 डेकेड से तो मैं ही बेयरली हूँ. हाँ, तो वो मुझे म्यूट करते रहते हैं, तो आई एम श्योर. Hope my friends are listening. Take notes, girly pops. And since my gang insisted I ask the Nagin for some spicy behind the scenes stories, so here's me doing the good deed. Okay, nice. तो आपने इतने सारे रोल्स प्ले किए हैं जी. You've been on a lot of sets. Okay. कभी कोई बिजार इंसिडेंट हुआ है किसी सेट पे? अब जब बिजार इंसिडेंट्स की बात हो ही रही है तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कुछ है नहीं जो मैंने नहीं किया हो. चाहे वो 15-20 फीट हार्नेस पे लटकना हो, 10-10, 11-11 घंटे, होल नाइट. सो दैट नागिन के वक्त आई रिमेम्बर बीइंग ऑन अ ट्री टॉप फॉर 8 hours. 8 hours? हाँ, जंगल में नंगे आपने वहाँ पे क्योंकि नागिन, तो ये भी बता दूं, सीजन 1 में मैं और अदा नागिन थे और हम लोग बेयर फीट घूमते थे जंगलों में. वी लिटरली गिवन आवर ब्लड एंड स्वेट टू द शो. यू नो फिल्म सिटी का जो रॉकी पार्ट है, आई डोंट नो, मुझे कोई फिल्म सिटी में नहीं बुलाता. वहाँ पे हम आगे हैं. तो फिर सेकंड सीजन में हमने मोजरी पार्ट ऑफ द स्किन बना दिया था स्नेक का, ताकि हमें नंगे पाँव ना घूमना पड़े और भागना पड़े. सो इट वाज दैट बैड. टेलीविजन में आप इतने ज्यादा ट्रेंड हो जाते हो ना कि उसके बाद कोई भी चीज बिजार नहीं लगती. Wow, you have no tantrums. You're so chill. I would like to think so, yeah. But I'm sure lots of people would have lots of other things to say. Yeah, lots of people have always other things to say. Yeah, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है क्या? Yeah. Trust me, मैं तो एक book लिख सकती हूँ on what लोग say about me. But while we're at it, let's add a little embarrassment to the mix. आप अपने पति से बिन बात के लड़ाई करते हो? कौन नहीं करता? हाँ, है ना, नॉर्मल होता है ना. बहुत नॉर्मल होता है. अपना मूड खराब हो तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि पति का मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा है? Yes. Cheers. थोड़ा तो है, स्पाइसी है. तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होते हैं. रोज कोई ना कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है. बट आप बहुत पुट टुगेदर लगते हो. आपके साथ हुए हैं कभी कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट्स? मुझे आदत है गिरने पड़ने की. आई डोंट नो ऐसा कोई भी इंसान अपने अलावा जिसको उसी के पपी ने कम से कम 5 बार बाइट किया होगा. मुझे क्लूज ही समझ में नहीं आते. और मैं थोड़ी सी ना डिसलेक्सिक हूँ इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस हूँ, मेडिकली हूँ. या तो मैं आपको बहुत
दूर से हग करूंगी और गिर जाऊंगी ऑलमोस्ट आपके ऊपर, या तो आई विल कम इन फुल फोर्स एंड नॉट अंडरस्टैंड. आई हैव अ प्रॉब्लम लाइक गेजिंग डिस्टेंस. Do you want to practice? We will after the show. Okay. हाँ, so that happens. एंड एक बार ये हुआ कि मेरी एक शूट थी, एड शूट थी, और वो भी फेस क्रीम का एड था. इनफैक्ट लेट प्रदीप दा के साथ था शूट. तो एक दिन पहले शूट के मैं अपने ही पैरों में लड़खड़ा के गिर गई रास्ते पे, और फिर मुझे इतना बड़ा ब्रूज आ गया अपनी शक्ल पे. एक बार मैं अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गई, एक फ्लाइट ऑफ वुडन स्टेयर्स में लड़खड़ा के गिरी हूँ सबके सामने. आपके साथ एकता कपूर क्यों हो रहा है इतना सारा लाइफ में? बचपन से प्रॉब्लम है प्रॉब्लम कुछ थोड़ा सा. मुझे भी गिरने का शौक है, मोस्टली फ्रॉम पीपल्स एक्सपेक्टेशंस, बट इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द रियल फॉल्स, कपल फाइट्स. तो मुझे आप और आपके पति एकदम गोल्स लगते हो, एंड यू बोथ लुक वेरी फोटोजेनिक, यू बोथ लुक ग्रेट टुगेदर. आ रहा है आगे. पर आपकी लड़ाइयाँ होती हैं? कौन से कपल में लड़ाई नहीं होती? ऑफ कोर्स पता नहीं भाई, ऐसे बहुत अजीब अजीब से लोग हैं यहाँ पे जिनके बीच में लड़ाई नहीं होती. मतलब बिल्कुल भी नहीं होती. हाँ, मैंने सुना है ऐसे लोगों के. वाओ. और आपको आपके पति पे सबसे ज्यादा किस बात पे गुस्सा आता है? वेल, आई थिंक माय हस्बैंड इज वेरी गुड विथ टेक. या क्या बोलूँ, टेक, साइंस, नंबर्स. ही इज वेरी लॉजिकल, प्रैक्टिकल. ही इज अ वेरी लॉजिकल एंड अ प्रैक्टिकल पर्सन. या और मैं एग्जैक्टली उसकी ऑपोजिट हूँ. बिल्कुल टेक से दूर दूर तक का नाता रिश्ता नहीं है मेरा. मुझे कुछ समझ में नहीं आता. और कभी कभी सूरज ये बहुत कोशिश, एक्चुअली एवरी अदर डे ही विल ट्राई एंड टीच मी समथिंग अबाउट टेक, एंड सो दैट इट्स बेटर फॉर मी. बट मैं कोशिश बहुत करती हूँ. हाँ, ये नहीं है कि मैं एकदम बिना ट्राई किए, पर जब वो इंसिस्ट करते हैं कि मैं सीखूं और मैं और ज़्यादा, तो मेरे को थोड़ा सा टिक ऑफ हो जाता है. गुस्सा आता है आपको? गुस्सा आ जाता है. फिर मैं उनको बोलती हूँ कि पहले आप ये बुक किताब पढ़िए, उसके बाद मैं भी सीखती हूँ. गैस लाइटिंग. लव इट. बट क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? टेक्नोलॉजी समझ ही नहीं आता, नंबर्स भी समझ नहीं आता. मैथ्स से बचपन में मुझे फीवर आता था. मैथ एग्जाम से पहले आई गेट 103 फीवर. और मैं सब सब्जेक्ट में 10th स्टैंडर्ड में मेरे सब सब्जेक्ट में 90+ थे. मैथ में मुझे 56 मिला था. सो यू कैन इमेजिन. सो इमीडिएटली 10th पास करते ही मैंने आर्ट्स ले लिया. तो वो प्रॉब्लम अब तक चली आ रही है लाइफ में, आई गेस. अब नेक्स्ट सेगमेंट, इट्स कॉल्ड डेयर टू प्ले. इसमें आपको एक डेयर करना है, बहुत ही सिंपल डेयर है. 8 का टेबल सुना दो एक बार. ओह माय गॉड, मैंने क्यों इन्फॉर्मेशन. ओके, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 24, 32, 8 5s तो सबको ही पता होता है. 40, हाँ 48, ये क्विक मैथ्स. 48, 49, 50, 50, Yeah. 36. Okay, I'll eat the मिर्ची. no. You have to eat mirchi. No. Okay, one bite I'll take. Oh my God, why would you want me to eat this? It's red chili. Because it's red chili. Spice it up. Okay, now we can move on To the next जोर one? का झटका. Yes. Oh no. अब मिर्ची अंदर चली गई है तो it was time to turn the heat up. आप जानते हुए भी कि इतनी मिर्ची है इसमें, पैसे आप का हर चक्कर. गेस्ट के साथ पैसे का चक्कर. ये सेम चीज करते हो. Oh my God. पैसे के चक्कर से याद आया हूँ. If I put a gun to your head, what would you give up? 1, 100 crore film, डाकू महाराज. Number 2, एक इंडी फिल्म में क्रिटिकली acclaimed रोल. मेरे को दोनों नहीं छोड़ना. क्या करूं? ये गेम है यार. चल 100 करोड़ फिल्म. सी Yeah. कितने स्मार्ट हो आप. मैथ्स में क्या हो जाता है. Okay, what would you give up? Foreplay or cuddling? Foreplay. I can't give up cuddling. It's Yeah, you can't give up cuddling. It's the best part about the best. being with somebody. Yeah. Cuddles are sweet, but post-breakup, it's just you, a blanket, and bad decisions. So I asked Moni about what her breakup rituals were like. This is really spicy. Okay, जब आप unmarried थे, जी. before you had that humongous diamond on your ring, On my ring. on your finger, on your finger. तो तब आपने काफी रेड फ्लैग्स को डेट किया होगा, आपका दिल टूटा होगा. What was your breakup ritual like? पहले तो
ये बता दूं कि काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स को नहीं डेट किया था. I believe in long term damages. Okay. So there only been a couple of them, I guess, and Together? no. Separately? As much as you would want them to be together, I'm just existing in my asking. life at the same time, they weren't. Okay. But actually मेरा pretty much similar ही है getting over somebody का pattern. ऐसा लगता है breakup के बाद जैसे there's a death in the house or something like that. फ्रेंड्स आना शुरू होते हैं, मेरा रोना बंद नहीं होता, मैं रोती रहती हूँ और आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा, मैं 3 दिन नॉन स्टॉप रो सकती हूँ. मुझे आपके दोस्तों के लिए बहुत बुरा लग रहा है ना, मुझे भी, पर वो लोग जा नहीं पाते बिकॉज फिर बोलते हैं बेचारी अच्छी लड़की है, शी इज गोइंग थ्रू सो मच एंड दे नीड टू बी देयर फॉर मी. सो वो चलता रहता है जब तक कि मैं थक ना जाऊँ और मेरे आंसू ख़त्म ना हो जाए. एंड फिर शुरू होता है वो फेज जब वो बोलते हैं ना कि आई थिंक सेलिब्रेट फेज आ जाता है मेरे पास थोड़ा बहुत, कि मैं ऐसे होती हूँ कि नो मैन एवर नाउ, नहीं चाहिए, फ्लर्ट भी नहीं करूँगी. इनफैक्ट यू नो मैं ऐसे लोगों के हॉलीडे रोमांस होते हैं ना, मेरा वो भी नहीं हुआ है कभी. Breakups are messy, but this next question, फट के 74. तो फट के 74 आ गया है, तो आप एक बार हमें 74 का टेबल सुना दो. पानी पीने से याद नहीं आ जाएगा सडनली, दिमाग में होना चाहिए वो वाला डेटा एक्सेस करने के लिए. आई एम इग्नोरिंग यू. हमें पता है कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच काफ़ी ज़्यादा होता है. आपके साथ कभी किसी ने ऐसी कोई बदतमीजी करने की कोशिश की है? कास्टिंग काउच तो नहीं कहूँगी, बट बदतमीजी येस, आई थिंक. और मैं बहुत यंग थी, मैं 21 22 की होंगी, और बाकायदा किसी के ऑफिस में गई थी जहाँ बाहर लोग थे, एंड आई वाज यू नो इनसाइड देयर ऑफिस रूम, और मेरे को एक नरेशन दी जा रही थी, बताया जा रहा था. एंड सडनली देयर वाज अ सीन वेयर यू नो the girl falls into the swimming pool and she doesn't know how to swim and she loses consciousness. और सीन ये था कि वो उनको बाहर निकालते हैं, हीरो उनको बाहर निकालते हैं और उनको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देके then she comes back to life. और वो उन्होंने मुझे करके दिखाया, like that man literally held my face and showed me mouth to mouth respiration. and मुझे समझ ही नहीं आया उस एक स्प्लिट सेकंड में कि मेरे साथ क्या हुआ. मैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं शेक करने लगी और फिर मैं भागी नीचे. सो या दैट वाज वन स्टोरी दैट रियली स्कार्ड मी फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम. I am so sorry that Yeah, so that happened. But other than that, I think I have also heard so much about this casting couch. But thankfully, by the grace of God, मुझे ऐसा कोई experience नहीं हुआ है इतने सारे सालों में. Oh my God. Oh my God. Are you okay, Pani? Well, there is. Okay. तो आपके जस्ट आने से पहले मैं रेडिट पे स्क्रॉल कर रही थी बिकॉज दैट्स वेयर ऑल द बॉलीवुड एक्सपर्ट्स लिव, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ थ्रेड्स अबाउट यू बिकॉज यू आर सो ब्यूटीफुल. लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे. इज इट जीन्स, इज इट स्किन केयर, इज इट मेकअप, इज इट बोलिए if you've gone under the knife. So do you believe in cosmetic procedures? Have you gotten some? Do you know of other people who've gotten anything? See, I won't
talk about other people. With me, ये सब तो करती ही हूँ. All the skincare routine, my skincare routine is very good. Hydration बहुत ज़रूरी है. Jeans बहुत ज़रूरी है. Thankfully, I'm from West Bengal, और Bengalis have good skin. Most Bengalis have good skin. It's in their genes. जो चीज़ मैंने कराई थी और जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है और बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी किया गया था, was my lip fillers. जो मैंने 5 साल पहले कराया था और तकरीबन 2 से 3 साल तक था. एंड फिर मुझे ही लगा कि अच्छे नहीं लग रहे शायद, एंड स्पेशली स्क्रीन में, एंड सो आई ओनली गॉट देम डिजॉल्व. बट आई थिंक बाय दैट टाइम द डैमेज हैड डन. 2 चीज़ें मेरी खुद की रियलाइजेशन है कि जो मैंने व्हेन आई डिड माई लिप फिलर्स, आई प्रॉब्ली शुड हैव डन अ मोर नेचुरल समथिंग देन एक्चुअली गोइंग लाइक ओवरडूइंग इट. और दूसरी चीज़ ये रियलाइज़ हुई है कि जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक ना करना इज़ ओके. सो नाउ आई एम वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ माई फाइन लाइन्स. एंड You don't have fine of course I do. Everybody does. Yeah, but those are very fine lines. But हाँ, so but to each their own. मैं ना तो अग्री करती हूँ ना तो डिसअग्री करती हूँ. आई गेस सबके अपने फेसेस है, अपनी बॉडीज़ है. वट एवर यू वॉन्ट टू डू, इफ़ यू थिंक इट वर्क्स फॉर यू, इफ़ यू थिंक इट मेक्स यू फील मोर कॉन्फिडेंट, फील मोर ब्यूटिफुल, प्लीज़ डू इट. तो आपको क्या लगता है मुझे क्या क्या चीज़ की सर्जरी करानी चाहिए? कुछ ज़रूरत नहीं है. यू वेरी 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 ब्यूटिफुल. You're very funny, bro. Thanks. And with that, we come to the end of this episode. How was your experience? My experience was a lot of fun. Yes. A lot of fun. You are a lot of fun, and you glow inside out, and I wish you all the very best. और मुझे बहुत मज़ा आया इस शो में आकर, और मैं चाहती हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, और भी आप बहुत सारे एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को लाएं यहाँ पे और उनको भी एक्सपीरियंस कराएं. एंड या Thank you so much. Thank you so much. You're so sweet. You're so sweet. Thank you so much for having You're my me here favorite today. Nagin. Oh, by the way, आपके नाम का कभी किसी ने टैटू करवाया? टैटू? आई मीन इंस्टाग्राम पे देखा है मैंने, बट मैं जिनको जानती हूँ, मेरे जानने वालों में से किसी ने नहीं. Does this count? Ooh. Just for you, babes. Oh, that's great Shiva energy also, by the way. Oh, मैंने टेलर स्विफ्ट के चलते कराया था पर. अच्छा, कोई बात नहीं. अगर आप भी पट रहे हो साथ में, अगर आप भी मेरी टीम में आ रहे हो तो